आर अंडर अरेस्ट। अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी निर्माण चल ही रहा है। दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जब कोई अरेस्ट होता है बेटा, तो आप जेल के अंदर देखोगे दो तरह के कैदी होंगे। एक अंडर ट्रायल होते हैं जिस पर अभी मुकदमा चल रहा है, और एक होते हैं कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट होते हैं जो ऑलरेडी सजा प्राप्त कर चुके हैं। तो जो जिस पर अभी केस चल ही रहा है, ही इज अंडर ट्रायल एंड हैज नॉट बीन कन्विक्टेड। अभी तक ये दोषी साबित नहीं हुआ है। बाय द वे, ये एक ऐसा फ्रेज है, आरती क्या हुआ बेटा, ये एक ऐसा फ्रेज है जो फ्रेज आप कभी कोई बात चेंज करना चाहते हो ना, तब कहते हैं। जैसे बाय द वे, कौन सा आरती जीआईएफ में कौन सा रिपीट हो गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी। बाय द वे यू आर लेट। अगर कोई लेट आया है, क्या मैं ऐसे ही कहूं बाय द वे आरती प्लीज मैसेज मी? यानी बाय द वे जब आप किसी बात को चेंज करना चाहते हो तब बाय द वे बोलते हो। नेक्स्ट आओ, जरा इसको देखो तो। अकॉर्डिंग टू मी बेटा, अकॉर्डिंग टू मी होता ही नहीं, इन माई ओपिनियन होता है। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी गलत है। हालांकि एक सीपीओ के पेपर में आ गया है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, उसमें ऑप्शन जो सही मार्क किया उन्होंने अकॉर्डिंग टू मी मार्क कर दिया। तो बच्चे ने पूछा मैम ये कैसे? मैंने कहा देखो, अभी चारों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी छोड़कर, तो मैं क्या करूं? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन तो हो नहीं सकता था। अंडर ट्रीटमेंट, अगर किसी का इलाज चल ही रहा है तो मैं कहूंगी ही इज अंडर ट्रीटमेंट, अभी इसका इलाज चल रहा है। एट रिस्क, उसकी जान खतरे में है, कैसे बोलूं? हिज लाइफ इज एट रिस्क। गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर चल रही थी। द कार वॉज रनिंग, हम बोलते चल रही थी लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे रनिंग। द कार वॉज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। देखो, ठीक है, कार, ट्रेन, किसी का भी चलना। नेक्स्ट एक बार चेक करो। at the speed of, at the rate of, मतलब 20 रुपये के 12 के दर से ऑरेंजेस बिक रहा है। तो मैं से क्या कहूं? ऑरेंजेस आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 12 for 20 rupees। देखो, at the rate of ₹100 per dozen। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, COVID-19 इज अ पैंडेमिक। बहुत दिनों बाद जब पूरा फैल गया दुनिया में तो कहता है ये पैंडेमिक है। इन अकॉर्डेंस विथ, ध्यान से देखना बेटा, अकॉर्डिंग टू है और इन अकॉर्डेंस विथ है, आपको प्रॉपर उसका ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एंड इन अकॉर्डेंस विथ। ऑन बोर्ड, पर सवार, जैसे 50 पैसेंजर्स सवार थे, 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड। लेकिन ये इडियम फ्रेज में आता है एवर बोर्ड, ऑनेस्ट। अगर कहोगे मैम आई एम एवर बोर्ड, इसका मतलब मैं ईमानदार हूं।
ठीक है, नेक्स्ट आओ। और ये सारे फिक्स्ड है, ये सारे फिक्स्ड है। देख लिया। बेकार में, मान लो किसी ने बहुत मेहनत की और वो फेल कर गया, तो गुस्से में क्या कहेगा? आई वर्कड हार्ड इन वेन, बेकार में मेहनत किया। इन डेट, बेटा डेप्थ नहीं बोलते उसको, डेट कहते हैं। वो कर्ज में दबा हुआ है, ही इज इन डेट, बाहरी कर्ज में है, ही इज इन हैवी डेट। विथ रिगार्ड टू के संदर्भ में, he made inquiries with regard to my staff, उसने मेरे स्टाफ के बारे में पता किया। विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है के बारे में, के संदर्भ में। इन कनेक्शन विथ, कहीं उसका तार इस केस से तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये दिखाता है इन कनेक्शन विथ। द पुलिस आर इंटरोगेटिंग हिम, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है इन कनेक्शन विथ अ क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल केस के संदर्भ में। अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब निगरानी में। द पेशेंट इज सीरियस एंड अंडर ऑब्जर्वेशन, पेशेंट बहुत सीरियस है और ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। देखो नेक्स्ट, इन रिलेशन टू के संदर्भ में। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन रिलेशन टू हिस्ट्री। अगर आप रोमन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, रोमन लिटरेचर पढ़ोगे, तो दोनों के बीच में समानता पाओगे। तो वहां कई ऐसे हिस्टोरियंस होते हैं जो लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों को उठा के रिलेशन खोजते हैं। इन रिलेशन टू, आउट ऑफ ऑर्डर खराब है, लिफ्ट खराब है, द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर। फॉर एजेस, सालों साल, लंबे समय तक। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली फॉर एजेस, हम लंबे समय से दिवाली मनाते आ रहे हैं। बाय मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक भी मत कहना। आई सेंड दिस मैसेज बाय मिस्टेक, गलती से ये मैसेज चला गया। आउट ऑफ स्टॉक यानी कि अभी हमारे पास, हमारे स्टॉक में नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम 1 इज आउट ऑफ स्टॉक नाउ। देखो नेक्स्ट,
फॉर श्योर, निश्चित रूप से। शी इज इन प्रॉब्लम फॉर श्योर, भाई 3 दिन से उसकी कोई खबर नहीं है। शी इज इन प्रॉब्लम फॉर श्योर, निश्चित रूप से प्रॉब्लम में है वो। एक्सेप्ट फॉर, कुछ छोड़कर। दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है। एक्सेप्ट फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, कुछ टाइपिंग मिस्टेक से बाकी बुक अच्छी है, यानी टाइपिंग मिस्टेक को छोड़कर। बेटा फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं होता है, ये एक इडियम है। फॉर गुड का मतलब परमानेंटली। शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, हमेशा के लिए भारत छोड़कर चली गई। फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब महत्व समझे बिना, कोई वैल्यू नहीं दिया। He took his wife for granted, उसने अपनी वाइफ को बिल्कुल बिना वैल्यू के समझा। For the sake of, के वास्ते। Do not fight for the sake of money, पैसे के वास्ते मत लड़ो। देखो, for the sake of God, भगवान के वास्ते। हो गया? नेक्स्ट, इन ल्यू ऑफ मतलब किसी चीज के स्थान पर। जैसे मान लो आपने कोई चीज देना है, उसके बदले कुछ और दे दिए क्योंकि आपके पास वो चीज अभी नहीं है। जैसे he surrendered his bike in lieu of the pending rent, जो रेंट बकाया था। यस बेटा, क्लास लाइव है संकेत, मैं रिकॉर्डेड क्लास नहीं डालती हूं। इन ल्यू ऑफ का मतलब है के स्थान पर। ऑन बिहाफ ऑफ, यानी के और से। मान लो किसी को अवार्ड मिला, वो नहीं जा पाया, वो मुझे कहेगा कि आप चले जाओ प्लीज, तो मैं कहूंगी आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो पर्सन। आई वेंट टू कलेक्ट द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर, अपने सिस्टर की जगह पे पेमेंट कलेक्ट करने आई। इन नो वे, किसी भी हाल में नहीं। इन नो वे, इन नो कंडीशन, ऑन नो अकाउंट, तीनों का मतलब एक ही है, किसी भी हाल में नहीं। अभिरंजन कह रहा है यू आर गुड क्वेश्चन संकेत। ये उस पिक्चर का है ना, तनु वेट्स मनु में है ना। यू आर गुड क्वेश्चन। सही कह रहे हो अभी। और इन नो वे कैन वी अलाउ करप्शन टू फ्लरिश, किसी भी हाल में करप्शन को फलने फूलने हम नहीं दे सकते। ऑन नो कंडीशन शैल आई लेट यू कम इन, किसी भी हाल में तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकती मैं। ऑन नो अकाउंट लेट हिम नो वी आर हियर, किसी भी हाल में उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ हैं।
एज मतलब कानूनी रूप से उस उम्र का जिस उम्र में आप लीगली कुछ कर सकते हो। जैसे नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी एनी वन ऑफ योर चॉइस। अब तुम्हारी उम्र हो गई कानूनी रूप से, जिससे चाहो शादी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ वापस। नेक्स्ट, ही एंटर्ड द हॉल। बेटा एंटर का मतलब ही होता है अंदर आना, तो उसके साथ कुछ मत लगा देना। एंटर का मतलब ही होता है अंदर आना। लेकिन अगर किसी एग्रीमेंट में, किसी अलायंस में, यानी कि किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हो, अलायंस बनाते हो, है ना, साझा सरकार जैसे बनता है अलायंस का, कोई एमओयू साइन कर रहे हो, किसी तरह की झड़प में हो, या किसी तरह का एग्रीमेंट को पैक्ट भी कहते हैं। जब वो इंटरनेशनल जनरल दिख रहा पैक्ट कहलाएगा, ट्रेड पैक्ट्स होते हैं। ऐसे कंडीशन में आप एंटर के साथ इनटू लगाओगे। एंटर के साथ इनटू तब नहीं लगेगा जब के अंदर आने की बात है। जब अंदर आने के लिए हम एंटर वर्ड लगा ही दिए तो इनटू उसके साथ सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना। लेकिन बेटा मैंने एंटर के साथ इनटू मना किया है, एंट्री के साथ इनटू आएगा। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। मैंने कहा था ना, नीचे से लेकर यहां तक 14 साल तक, अप टू। और अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे घूमती है, ऐसे घूमने को अराउंड कहते हैं। देखो क्लियर। नेक्स्ट पेज करो।
डैश टेररिज्म, मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। देखो, a tree fell dash the railway line, बेटा ये रेलवे लाइन है, इधर से उधर ट्री गिर गया, इसका मतलब है अक्रॉस हुआ। देखो, इस पार से उस पार हो गया तो अक्रॉस हुआ, है ना। द मैटर इज डैश द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर है, विद इन, क्षेत्राधिकार के बाहर है, बियॉन्ड। केस अगर उसके क्षेत्र में नहीं आता तो कोर्ट केस को क्या करेगी, डिसमिस कर देगी, बोलेगी भाई विड्रॉ कर लो, है ना। एडजेक्टिव पढ़े हो, दो के कंपैरिजन में दैन लगता है और IOR में खत्म होता है तो टू लगता है, और अगर दोनों लगेगा तो फिर आपको दोनों ही लगाना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। बेटा सोफा बहुत आरामदेह होता है लेकिन फिर भी सोफा के साथ ऑन लगता है। प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए, वेंट टू द US, डेस्टिनेशन बताना है, और बस शहर के तरफ जा रही है, टूवर्ड्स, के तरफ जा रही है, टूवर्ड्स। बस जितना पोजीशन वाला था वो हम खत्म कर लिए। अब आते हैं preposition with place। बेटा किसी प्लेस के साथ आप कैसे preposition लगाते हो, पहले इसको रीड करो। बेटा पोजीशन वाला है तो मैं क्या करूं, हाँ बेटा टूवर्ड्स यूज करो। You don't study, Anurag. सुनो, किसी भी बड़े शहर की बात है बेटा तो सीधा इन लगाओ। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। कंट्री की बात है तो आई लिव इन इंडिया, यानी कि बड़ा प्लेस है तो आप इन लगाओ। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। अगर शहर से बाहरी इलाका की बात करोगे, शी लिव्स इन द सबर्ब्स। देखो, अगर
रेगिस्तान की बात करोगे, देखो इन द डिजर्ट से रेगिस्तान में भी इन लगा। लेकिन अगर एक छोटा प्लेस और एक बड़ा प्लेस दोनों को मेंशन कर दोगे तो छोटे प्लेस के साथ एट और बड़े प्लेस के साथ इन आएगा। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। देखो, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली इंडिया, यानी मैं दिल्ली से आया हूं। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। देखो, नेक्स्ट देखो, देखो कोई प्लेस ऑफ वर्क की बात करोगे ना बेटा तो इन लगाओगे। जैसे आई वर्क इन एन ऑफिस, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ होटल। इसका मतलब है भाई बिल्डिंग है ना तो इन, और खुले में काम कर रहे हो, आई वर्क ऑन द फार्म, खेत पर काम करता है। ही वर्क्स ऑन द एस्टेट, कहीं पर कोई जैसे रबर प्लांटेशन है, टी एस्टेट है ना, चाय का बगीचा, चाय का बागान जिसको कहते हैं, वहां पे ऑन यूज होता है। हालांकि इतना डिफरेंस किसी को पता नहीं होता, सब लोग इन ही यूज करने लगते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बनाना है हमें तो एट द ट्रेन इज एट प्लेटफॉर्म नंबर 10, आई एम एट रोहिणी मेट्रो स्टेशन, द ट्रेन इज एट द स्टेशन, शी इज एट द पब्लिक लाइब्रेरी। यानी एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो एट। देखो क्लियर? अरे सब फिक्स्ड है यार प्रेपोजिशन, इसमें क्या तुम्हें रिपीट करूं मैं, प्रेम निधि बट। और ये तो छोड़ दो, ये तो ऐसे ट्रांसलेशन। अब आओ नेक्स्ट।